गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम 3 पार्टनरशिप फंडामेंटल। दोस्त हम बात कर रहे थे अबाउट पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप के अंदर मैंने छोड़ी थी बात आपको कि किस तरीके से अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसकी क्या जनरल एंट्रीज हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री बात कर रहे हैं अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जनरल एंट्री होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन अपने पार्टनर्स को जब मिलता है उसकी एंट्री है दोस्त ट्रांजैक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री इज ट्रांसफर करने की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पहले हम इंटरेस्ट को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री में हम प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट बनेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड दिखाया जाएगा, ये डेबिट साइड है दोस्त और ये क्रेडिट साइड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, दोस्त कभी कभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनते हैं। मैंने आपको अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में वॉल्यूम 2 में आपको बताया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, और यदि करंट अकाउंट बन रहा है मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसके साथ जो करंट अकाउंट बनता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा दोस्त। तो ये अबाउट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब बात करते हैं पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है और कमीशन मिलता है तो क्या एंट्री होगी, एंट्री सेम ही है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, और पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। राइट दोस्त, ये एंट्री पुट कर दी। अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रखिएगा वर्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे और कैपिटल और करंट अकाउंट के हम क्रेडिट साइड लिख देंगे पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन। इसके बाद दोस्त ऐसी पार्टनर्स की कमीशन की एंट्री है, सेम एंट्री कमीशन की होगी। वर्ड यूज कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड दोस्त और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दोस्त। तो सेम ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का और कमीशन का दोस्त। इसके बाद दोस्त इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर्स पर चार्ज करते हैं, हम पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर्स को देते नहीं है, क्योंकि पैसा विड्रॉ क्या है, इट मींस ये ऑर्गेनाइजेशन की, ये पार्टनरशिप बिजनेस की इनकम है। तब एंट्री क्या होगी दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए इनकम है, एक किस्म से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरी एंट्री पार्टनर्स से हम चार्ज कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये वर्ड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या एंट्री लिखी दोस्त, मैं दोबारा आपको बताता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आएगी दोस्त, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में वो डेबिट साइड आएगी। गॉट इट सर, आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे, हाइलाइट्स हुई हैं सब चीजें। इसके बाद आपके पास एंट्री आती है अबाउट प्रॉफिट की, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा,
देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई, उसकी जनरल एंट्री हो गई, क्योंकि कभी कभी जनरल एंट्री भी आती हैं और हमें बेसिक पता भी होना चाहिए जनरल एंट्री होती क्या है। बिजनेस के प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, तो क्या एंट्री होती है दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगी दोस्त और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, ये जनरल एंट्री होगी अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट की। अगर इसी तरीके से लॉस हुआ, लॉस की रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लॉस जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा और लॉस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। गॉट इट सर? देख रहे होंगे आप, एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, ट्रीटमेंट पूरा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, अब सिस्टम क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का? सबसे पहले दोस्त बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या क्या आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती हैं जो हमारी पार्टनरशिप के लिए चाहिए, और फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट या फ्लैक्चुएटिंग जो भी है, जिस भी तरीके से मांगा गया है। कुछ नहीं मालूम तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी को हम बता रहे हैं आपको। समझिए दोस्त क्या है, क्या क्या कंटेंट हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का लोन आएगा डेबिट साइड में, मैनेजर का कमीशन आएगा। अब मैनेजर का कमीशन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आपसे। मैनेजर कमीशन आएगा और फिर जो प्रॉफिट बनेगा दिस प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है दोस्त, फिर इसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? यदि कोई क्वेश्चन में लिखा है जनरल जब रखना है, जनरल जब अकॉर्डिंग टू डीड चलना है, डीड में जैसा लिखा है या पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है उसके बेस पे करेंगे। पार्टनर्स की सैलरी अलाउड है तो लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का कमीशन अलाउड है तो कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में जो भी आपको पहले ही बताई थी, और जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा? जो आइटम यहां पे आई हैं पार्टनर्स की वो सारी की सारी आइटम यहां आ जाएंगी, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड प्रॉफिट। जो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया था उसके ऊपर लगना इंटरेस्ट वो डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन। राइट दोस्त, ये बनता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, नजर आएगा आपको, पूरा क्लियर होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं। अब बेसिक चीज समझ में आती है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये तो हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हाउ कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड करते हैं। क्योंकि कैपिटल जो है दो तरीके की होती है, एक फिक्स और एक फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स है तब क्या होगा और फ्लैक्चुएटिंग है तब क्या होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स है, अब समझिए दोस्त, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है हम इसको कैसे लिखते हैं, एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, इसका सिस्टम क्या है। देखिए दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसको दोस्त, अभी एक सेकेंड। देखिए, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, व्हेन, स्लाइड्स को छोड़ दीजिए, अब इधर ध्यान देंगे। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? इंटरेस्ट चार्ज होता है ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। अब ओपनिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल से मतलब है, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो याद करिए। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, जो भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है इसमें आप ऐड कर लेंगे ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट
माइनस एडिशनल कैपिटल। यदि आपने कोई कैपिटल विड्रॉल करी है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। जो एक ओपनिंग कैपिटल निकलेगी इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल देंगे व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, देखिए इसको फॉर्मेट में भी दिया हमने, लिख के बताया आपको, फार्मूला भी लगा के दिखाया है। एक फॉर्मेट दिया कि क्या है ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला, क्लोजिंग कैपिटल लेस कर देंगे प्रॉफिट, ऐड कर लेंगे ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। इसके थ्रू जो निकलेगी वो ओपनिंग कैपिटल होगी और उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी लिया हमने, राज और नीरज दो पार्टनर्स हैं दोस्त, इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2011 में 50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए है। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, जो प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। 1 जुलाई 11 में मतलब आफ्टर 3 मंथ दे डिसाइड द कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए ईच जानी चाहिए। मतलब एक की कैपिटल पहले 2.5 लाख रुपए थी और दूसरे कैपिटल 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन बाद में डिसाइड किया 3 महीने के बाद कि अब इनकी कैपिटल 1 जुलाई से 2 लाख रुपए हो जानी चाहिए। चलिए 2 लाख रुपए इन्होंने कर भी ली, थ्रू पैसा ले भी आए और विड्रॉ भी कर लिए। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन मांगता है। तो दोस्त समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा। शुरू में जो एक्स के पास कैपिटल थी वो 2,50,000 की थी, लेकिन वो अप्रैल से जुलाई तक थी। अप्रैल से जुलाई तक थी, जुलाई के बाद कैपिटल में चेंज आया। तो हमने क्या किया दोस्त, जब राज की कैपिटल की बात कर रहे थे हम, तो 2.5 लाख रुपए कैपिटल 3 महीने थी, ओनली कितने थी 3 मंथ। तो हमने 2.5 लाख रुपए के ऊपर 2,50,000 के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट निकाला 8% 5,000। और आफ्टर जुलाई 1 जुलाई को इसकी जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई 2 लाख। मतलब उन्होंने 50,000 विड्रॉ कर लिए, जो बाकी कैपिटल बची 2 लाख रुपए वो बाकी रही 9 मंथ के लिए। तो 2 लाख पर हमने 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया। 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, तो इंटरेस्ट आ गया 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो बन गया हमारा एक्स का, राज का 17,000 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया राज का। इसी तरीके से नीरज का था। नीरज का शुरू में 1,50,000 था, अब 1,50,000 था कितने महीने 3 मंथ, लेकिन आफ्टर 3 मंथ फिर उसकी भी कैपिटल 2 लाख हो गई। तो इसी तरीके से हमने 1,50,000 का इंटरेस्ट निकाला 3 महीने का और बाकी 2 लाख का 9 मंथ का। टोटल इंटरेस्ट बैठ गया इसका 15,000। ये है जब कैपिटल फिक्स है, फ्लैक्चुएटिंग नहीं है, कैपिटल में ज्यादा बदलाव नहीं है, तब हम इसको ऐसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक दूसरे केस में हमने दिया फिर आपको इसी तरीके से, कैपिटल शो द बैलेंस 1 अप्रैल 2003 में ए की 4 लाख है, बी की 3 लाख है। अगस्त 1003 में दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है उन्होंने 50,000 रुपए की और 40,000 रुपए की। बी ने विड्रॉ किए 15,000 फ्रॉम द कैपिटल, फ्रॉम हिज कैपिटल, देखिए यहां वर्ड है फ्रॉम हिज कैपिटल, और मार्च 1 2004 1 मार्च 2004 में 15,000 रुपए कैपिटल से विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% पर एनम का। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे दोस्त, क्या सिस्टम हमने इसमें अपनाया आप देखिए। शुरू में हमारे पास कैपिटल थी 4 लाख रुपए। ये कब से कब तक थी, अगर हम बात करें ए की कैपिटल जो थी 4 लाख रुपए वो 1 अप्रैल में थी। 1 अप्रैल से लेके यहां पे हमने जो कैपिटल इसकी चेंज हुई है ऑन अगस्त 1 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 50,000 राइट। तो 3 अगस्त तक तो कैपिटल हमारी 4 लाख ही रही। अगस्त से लेके अप्रैल से लेके अगस्त तक कितने महीने हो गए दोस्त, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। तो हमने 4 लाख रुपए के ऊपर 6% का इंटरेस्ट 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला अप्रैल से 31 जुलाई तक का, वो आ गया इंटरेस्ट बच्चे 8,000 रुपए। उसके बाद यहां पे फिर हमने फर्दर कैपिटल 50,000 इंट्रोड्यूस हो गई। तो हमारी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 4 लाख थी, 50,000 और इंक्लूड हो गई, तो कितनी हो गई 4,50,000। ये कब तक रही, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2004 तक, क्योंकि ए ने भी इसके अलावा कोई भी कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस करी है ना ही विड्रॉ की है। विड्रॉ किसने की थी, बी ने, ए ने नहीं करी। तो इसकी कैपिटल बाकी के 8 महीने 4.5 लाख रुपए रही। 4.5 लाख का 8% हमने ब्याज निकाला 18,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया ए का 26,000 ए का आ गया। ये किसका आ गया, ए का। अब इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी की कैपिटल में बदलाव है, बी की कैपिटल में चेंजेस है। बी की कैपिटल में क्या है, बी की कैपिटल 3 लाख रुपए थी शुरू के 4 महीने,
बी की कैपिटल 3 लाख रुपए थी शुरू के 4 महीने, 4 महीने के बाद इसने फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 40,000। तो बी की कैपिटल हो गई 3,40,000। ये थी 1 अप्रैल 3 से 1 अगस्त 3 तक। फिर 1 अगस्त 3 से ये बनी कैपिटल आपकी 1 मार्च 4 तक, मतलब अगस्त से 4 7 महीने 3,40,000 कैपिटल रही। 7 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 11,900 रुपए। फिर अगस्त में 1 मार्च में इसकी कैपिटल 15,000 रुपए विड्रॉ कर ली। तो 1 मार्च 2004 से 31 मार्च 4, मतलब 1 महीने तक कैपिटल इसकी कितनी रही? 3,40,000 में से मैंने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल बच गई 3,25,000। 3,25,000 का 6% 1 महीने का टोटल इंटरेस्ट जो आ गया निकालने के बाद 19,525। ओके क्लियर दोस्त? ये है जब कैपिटल आपकी फिक्स है। अभी हम बात करेंगे सेकंड वॉल्यूम में किस तरीके से जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है। थैंक यू दोस्त।